हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और ये क्या हुआ, सीटी सेल ने एक और मौका दिया है वो सारे स्टूडेंट को जिनका एडमिशन कहीं पर भी नहीं हुआ और जो अपना एक साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। तो सीटी सेल ने, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक सर्कुलर जारी की है जिसमें बताया गया है कि, जिसे मैं वो सर्कुलर दिखाता हूँ आपको। ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर में उन्होंने बताया कि एमई, एमटेक, एमबीए, एमएमएस, एमआर्क, बीए, बीटेक जो हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री है, ओके, बीआर्क, ये सारे कोर्सेज में जो है डेट्स उन्होंने इंक्रीज किए हैं। ओके, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के, देखो नॉर्मली कैप राउंड तो हो चुका है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बराबर, बच्चे कॉलेज जा रहे, कॉलेज चालू हो चुका है। ओके, तो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स में जहां जहां सीट्स खाली है वहां पर आप ये दिनांक तक, ये पर्टिकुलर डिग्री का है, हमारा इंजीनियरिंग का देख लेते हैं, इंजीनियरिंग का 23 है, बाकी कोर्सेज के 21 है, ओके, तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे सर? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है कि भाई समझ लो फॉर एग्जांपल किसी ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था पहले, बराबर, कोई कोई लोग को डेट ही भूल गए थे, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए थे, उनके लिए नया ऑप्शन दिया गया, न्यू रजिस्ट्रेशन। वो लोग अभी रजिस्टर कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और जिसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो भी आईएलएस राउंड, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। जो भी कॉलेजेस में सीट्स खाली है वहां पर कॉलेज में आकर डायरेक्टली बात करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में दिया है, देखिए यहाँ पर नोटिस फ्लैश हो रहा है, ये नोटिस में आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे मैंने बोला न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसमें। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन एंड इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन हैज बीन रीस्टार्टेड, तो वापस से स्टार्ट हुआ है फ्रॉम टुडे 1 अक्टूबर से। कब तक? 23 अक्टूबर तक, दोपहर 1 बजे तक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस? इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन के लिए क्या करना पड़ता है? नियर बाय इंस्टीट्यूट में मोर इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट करें, विजिट नियर बाय इंस्टीट्यूट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मींस व्हाट सर? मींस ये कि जिस कॉलेज में सीट खाली है वहां पर जाके आप इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन के लिए बात कर सकते हैं और ऑफिशियली एडमिशन ले सकते हैं एज इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स पर। ओके, जो भी उनके ओपन की फीस रहेगी वो ओपन का फीस भर के। कैसे मालूम पड़ेगा सर कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है? तो यहां पर आप देखना चाहूंगा, ये एक नया टैब आया हुआ है, ये वाला टैब अभी आया हुआ है नया नया, पहले ये था थर्ड राउंड के बाद कितने वैकेंट सीट है वो ये थे, बट अभी ये नया बेसिकली टैब आया हुआ है, वैकेंसी पोजीशन फॉर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। इसको क्लिक करना है, ये क्लिक करते ही एक पीडीएफ जनरेट होगा या पीडीएफ ओपन होगा, जो मैंने आई थिंक ऑलरेडी ओपन किया हुआ, जैसे ये है एक पीडीएफ अभी ओपन हो गया। क्या हुआ गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि इस साल मतलब क्या हो गया कि इंस्टीट्यूट लेवल में बहुत सारे स्टूडेंट ने इधर उधर एडमिशन लिया, बराबर, तो इस साल सीटी सेल ने कुछ नया सोचा, बराबर, और बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट भी गया। हर साल क्या होता था भाई, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड बाद में होता था और गेम क्लोज, मतलब एडमिशन क्लोज, गेम खत्म, बराबर। बट इस बार उन्होंने सोचा कि अरे किसी किसी कॉलेज में इंस्टीट्यूट लेवल सीट खाली है और कुछ कुछ स्टूडेंट है जिनको रियरली एडमिशन चाहिए, उनको अभी रियलाइज हुआ है कि भाई कट ऑफ वगैरह बढ़ गए, एडमिशन लेना है तो क्या करे, तो चलो मैच द कॉलम खेलते। तो उन्होंने ये नया तरीका या नया एक ऑप्शन पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। आज तक के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह एडमिशन क्लोज होने के बाद वापस से एक ऑप्शन दिया है स्टूडेंट को एडमिशन के लिए और कॉलेज को उनके सीट को फिल करने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि भाई वापस से एडमिशन चालू हुआ है, भले वो आईएलएस के थ्रू हो, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के थ्रू हो। देखो कॉलेज को अपना सीट भरना है, उनको भी नीड है, और जो बहुत सारे स्टूडेंट है वो अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, वापस सीटी का प्रिपरेशन करना वापस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो कैसे मालूम पड़ेगा सर? तो जैसे मैंने बताया ये लिंक, ये कॉलेज में, हर एक कॉलेज में कितने सीट है, जैसे कि वालसन सांगली है, वालसन सांगली में आप देख सकते हो 00000 सारे सीट भरा हुआ है। अभी वहीं पर यहाँ पर ये वाला कॉलेज जो है शिवाजी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज है कोल्हापुर का, सिविल में 11 सीट है, ईएनटीसी में 1 सीट है, फूड टेक्नोलॉजी 2, केमिकल इंजीनियरिंग 1। तो इस तरीके से ये एक पीडीएफ होता है, पीडीएफ में मोबाइल के अंदर आप सर्च कर सकते हो, कंट्रोल, अगर सिस्टम पे बैठे हो तो कंट्रोल एफ प्रेस करोगे तो एक फाइंड ऑन पेज ओपन हो जाता है। फाइंड ऑन पेज में दिखा देता हूं, यहाँ पर फाइंड ऑन पेज पे भी आप क्लिक कर सकते हो, कंट्रोल एफ करेंगे तो भी ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आपने कुछ क्लिक किया, जैसे मैंने पुणे डाला तो पुणे आ गया। अभी पुणे का कॉलेज है वसंत दादा पाटिल कॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग में 24 सीट है, मैकेनिकल में 40 है, गेनबे मोजे कॉलेज आपको ऑलरेडी पता है। ओके, सिविल में 7 सीट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 31 सीट है। आपको ये सोच सकता है कि भाई गेनबा मोजे कॉलेज में, पुणे के कॉलेज में भाई कंप्यूटर के 31 सीट कैसे रह गए? हो सकता है कि आईएलएस सीट वहां पर है बट स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन ही नहीं था।
स्टूडेंट सिर्फ टॉप टॉप कॉलेज के लिए, आईएलएस के लिए अप्लाई कर रहे थे, वो एवरेज कॉलेज उन्होंने देखा ही नहीं, बराबर। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि अरे भाई किधर भी एडमिशन हो जाए चलेगा, डोनेशन देने के लिए भी अपन रेडी है, बराबर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मिसमैच हो गया, यहाँ पर मिसमैच हो गया, बराबर। कॉलेज में सीट है पर स्टूडेंट को पता नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, और इसमें डोनेशन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, डोनेशन वगैरह कुछ नहीं लगेगा। आपको कॉलेज में सीट है, कॉलेज में विजिट करना है, पूछना है भाई एडमिशन लेना है, और फटक से एडमिशन लेना है। और यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, यहाँ पर कोई टाइम टेबल वगैरह नहीं दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, BE-BTech का वेबसाइट है, आप इंपॉर्टेंट डेट्स में जाते हो, डेट्स में सिर्फ ये लिखा गया है कि भाई 1 तारीख से लेकर 23 तारीख तक एडमिशन लिया जाएगा। ओके, कोई स्टूडेंट है वो नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, ओल्ड रजिस्ट्रेशन है तो भी वो डायरेक्टली कॉलेज में आके इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के द्वारा एडमिशन ले सकता है। बट यहाँ पर कहीं भी कोई ऐसा नहीं बोला गया कि हाँ ये डेट तक ये होगा, ये डेट तक ये होगा, ऐसा नहीं। उनका कहना है कि भाई आप कॉलेज में जाओ, विजिट करने बोला था कॉलेज, विजिट टू नियर बाय कॉलेज, विजिट करने बोला, फटाफट एडमिशन लो, बराबर। तो यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होने वाला है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस मतलब क्या, जो पहले कॉलेज पहुंचेगा उसको पहला एडमिशन मिलेगा। अगर हो सकता है वहां पर एक साथ 8-10 जन आ गए तो जाके उसमें से देखा जाएगा कि भाई अगर 8-10 जन आ गए तो उसमें से किसका स्कोर ज्यादा है, ये देखा जाएगा वहां पहुंचने के बाद। अगर कोई नहीं पहुंचा है, फर्स्ट जो पहुंच रहा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे एडमिशन के लिए पूछा जाएगा और प्रायोरिटी दी जाएगी एडमिशन के लिए। और 31 कॉलेज है, अगर एवरेज अगेनवा मोजे कॉलेज एवरेज कॉलेज है, एवरेज में भी अच्छा है, वाघोली प्रॉपर लोकेशन पे है, बराबर, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। आईटी में 17 सीट है, एआईडीएस में 9 सीट है, ईएनटीसी में 8 है, मैकेनिकल में 9 है। साल बर्बाद करने से अच्छा अगर आपका डिसेंट स्कोर नहीं है, ओके, एवरेज स्कोर है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले लें, बराबर। ओके, ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए बाकी ये प्रोग्रेसिव मॉडर्न में तो कोई सीट नहीं है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए जेएसपीएम तातोड़े, जेएसपीएम तातोड़े, जेएसपीएम के 4 से 5 ब्रांच है, जिसमें से तातोड़े मेन ब्रांच है, उसमें आईटी में 4 सीट रह गई, बराबर, 4 सीट रह गई, तो दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, वहां पर एडमिशन ले सकते, कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम में एक है, करेक्ट। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग गेनबा मोजे में जो दूसरा ब्रांच है बनेर बल्लेवाड़ी रोड पे, मैकेनिकल में 7 है, एआईएमएल में 5 है, एआईडीएस में 7 है। ओके, तो बेसिकली क्या करना है सर, बेसिकली ये करना है कि आप कौन सा लोकेशन पे एडमिशन लेना चाहते हो। पुणे, तो पुणे सर्च करो, देखो कहां कहां पर सीट है, वहां पर जाके कॉलेज में जाके बात करो, एडमिशन लो, सिंपल। और एज ओपन ही एडमिशन लेना है, बराबर, डॉक्यूमेंट है नहीं है, क्या करना है, ओपन में जाओ, ओपन में एडमिशन लो, ओपन का फीस भरो, साल बर्बाद होने से बचेगा। और कोई और लोकेशन चाहते हो, लोकेशन यहाँ पर सर्च करो। ओके, अगर समझ लो आप चाहते हो नागपुर, मैंने यहां पर डाला नागपुर। ओके, लक्ष्मी नारायण कॉलेज नागपुर, कोई सीट नहीं है। यहां पर देखेंगे लक्ष्मी नारायण में कोई सीट नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नागपुर कोई सीट है क्या भाई, कोई सीट नहीं है। ओके, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, इस तरीके से आप जीएच रायसोनी में कोई सीट नहीं है। ओके, तो आप इस तरीके से बेसिकली सर्च करो पर्टिकुलर लोकेशन वाइज। और या सब कॉलेज में सीट नहीं है, रेयरली किसी किसी कॉलेज में है, बराबर, तो वो कॉलेज का आप नाम सर्च करके या देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई देखता हूं, पूरा गो थ्रू मैंने भी पूरा गो थ्रू नहीं किया है, क्योंकि न्यूज आया वैसे ही मैंने सोचा बच्चों को एज सुन एज पॉसिबल पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जितना पता होगा उतना जल्दी वो कॉलेज को अप्रोच करेंगे और वो एडमिशन होगा। जिनका साल बर्बाद होने से बच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 1 ईयर वेस्ट होने से बच सकता है। तो यहाँ पर वीजेटीआई सिविल इंजीनियरिंग में 1 सीट है, वीजेटीआई में नो कैन एक्सपेक्ट दिस, वीजेटीआई में सिविल में 1 सीट है। ओके, वीजेटीआई में प्रोडक्शन में 3 सीट है, टेक्सटाइल में 1 सीट है। अगर किसी को टॉप कॉलेज चाहिए दे कैन रेफर, बाटू में सिविल में 12 और 1 है, आईटी में 1 है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। मुंबई मैंने सर्च किया, आप भी ऐसा मुंबई सर्च कर सकते हो। उषा में तहसील 1 भी सीट नहीं है। ओके, ये इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। ओके, राजीव गांधी में कोई सीट है क्या, मैकेनिकल में 16 सीट है, आरजीआईटी। ओके, आईसीटी में फाइबर एंड टेक्सटाइल में 1 सीट है, ऑयल एंड ऑलियो केमिकल में 1 सीट है। आईसीटी दैट इज अ टॉप कॉलेज फॉर केमिकल इंजीनियरिंग इन मुंबई एज वेल एज इन महाराष्ट्र। ठाकुर श्याम नारायण में मैकेनिकल के लिए 16 सीट है, करेक्ट। फिर ये अपना एसी पाटिल कॉलेज हो गया, इलेक्ट्रिकल में 6, और ये है पर्टिकुलर उसके रेंज
फिर सरस्वती कॉलेज अपना खारगर में करजत वाला है, खारगर में मेन ब्रांच है, वहां पर आई थिंक सीट नहीं होगा, करजत वाला ब्रांच है। देखो अगर कोई सोचता है कि भाई मैं दूर जाऊंगा, मुंबई में ही रहना है, दूर नहीं जाना है, मतलब किसी ने ऐसा डिसाइड किया था नहीं मुंबई में एडमिशन लेना है पर दूर नहीं जाना है, तो करजत ओके, अप एंड डाउन करना पड़ेगा, वो एक थोड़ा सा है। करजत में आप जो है रेंट वगैरह पे रूम वूम सस्ते में मिल जाएगा, वो कर सकते हो। मतलब किसी को ऐसा है कि नहीं साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, मैं स्टडी पॉज हो जाएगा या और कोई प्रॉब्लम है, मुझे अभी एडमिशन लेना है कैसे भी, तो ये सारे ऑप्शंस उनके लिए अच्छे, करेक्ट, बराबर। और जिसको जैसा ऐसा है कि नहीं मैंने तो ठान लिया है, मुझे अभी रिपीट ही करना है और मुझे बेस्ट स्कोर लाना है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एक हफ्ते से मैं एकदम एनर्जी मेरा ऑन है और मैं कर पा रहा हूँ, तो आप ड्रॉप के लिए सोच सकते हो। क्योंकि जो भी ड्रॉप के लिए अभी सोच रहे हैं उनको मालूम है कितना डिफिकल्ट होता है, वापस से वही चीज वापस पढ़ना, 6 घंटा 8 घंटा देना, बराबर। तो आप सोच समझ के डिसीजन लो, ओके, ठीक है। और ये सेकंड अपॉर्चुनिटी किसको यूज करना है, तो ये जो बेसिकली ये जो पीडीएफ है इसका थोड़ा रिसर्च करो गाइस, रिसर्च करो। देखो एमजीएम कॉलेज कामोटे, नवी मुंबई, मुंबई में कोई रह के एडमिशन लेना चाहिए, एमजीएम इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सीएसआईटी इलेक्ट्रिकल सारे ब्रांचेस में सीट है, ओके। एमजीएम कामोटी नवी मुंबई में, ठाकुर कॉलेज में आई डोंट थिंक कोई सीट होगा, नहीं है, ओके। थाड़ोमल सानी कोई सीट नहीं है, टॉप कॉलेज में सीट रेयरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन। साबू सिद्दीकी भाईकल्ला में है, तो भाईकल्ला, सायन, दादर, माटुंगा, माहिम, ओके, चेंबूर, वो जो एरिया होता है वो एरिया में अगर कोई स्टूडेंट है और उसको सीट नहीं मिल पाया तो आपके घर के बगल में मतलब नियर बाय में ही है, रेंज में है। साबू सिद्दीकी कॉलेज में सीएस में सीट है, आईटी में सीट है, ईएनटीसी है, अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है, आप एडमिशन ले सकते हो, करेक्ट, अगर साल बर्बाद नहीं करना है तो ये थोड़ा सा रिसर्च वर्क करो। अभी नवी मुंबई वाले जो भी है, नवी मुंबई में जो भी रहते हैं, दत्ता मेघे, नवी मुंबई में देखिए कंप्यूटर में 5 सीट है, आईटी में 6 सीट है, ईएनटीसी 30, ओके, सीएस, आईटी, ईएनटीसी ये सब ब्रांच अगर कोई देख रहा है, एडीएस भी है यहाँ पर 3 सीट, तो वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बता दिया, नवी मुंबई में सीट्स मुझे दिख रहे। मुंबई वालों अगर मुंबई थाने लोकेशन में है आप, ओके, कहीं नहीं मिल रहा है तो नवी मुंबई के 2-3 कॉलेज में सीट है, जरा देखो, जरा काम होते हैं। नवी मुंबई एमजीएम, बाद में टेरना कॉलेज है, इंदिरा कॉलेज है, बराबर, एसी पाटिल कॉलेज ऊपर हमने देखा, तो यहाँ पर सीट्स है, तो आप सोच सकते हो एडमिशन के लिए, भले थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना पड़े, करेक्ट। लास्ट अपॉर्चुनिटी है, पीडीएफ को पूरा चार्ट डालो, पूरा एकदम पीडीएफ रिसर्च कर लो, और कल के कल, ओके, एज सुन एज पॉसिबल आप कॉलेज में जाइए, विजिट करिए, ये ब्रांच चाहिए मुझे, सीट मैंने है, पीडीएफ में मैंने देखा था, मैं एडमिशन हो सकता है क्या, पूछो, फटक से एडमिशन लो, ओके। ओपन के बेसिस पे पूरा एडमिशन होगा, आईएलएस होगा, कोई भी डोनेशन वगैरह नहीं मांगा जाएगा, ओके। सिटी सेल ने साफ बोला हुआ है कि पूरा एकदम लीगल एडमिशन होना चाहिए, आईएलएस के बेसिस पे कॉलेज वाले एडमिशन देंगे, ओके गाइस। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एज सुन एज पॉसिबल ये पीडीएफ को आप पूरा, ये पीडीएफ का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। इसका पूरा एकदम रिसर्च करिए, आपके आसपास के जो भी कॉलेज है उस कॉलेज का भी नाम आप सर्च करके देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कौन सा सीट खाली है, और जो भी आपको पसंद आता है वहां पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके फ्रेंड्स को बताओ, आपके एटलीस्ट एक ग्रुप में बता दो, जो भी फ्रेंड सर्कल है, कि भाई एटलीस्ट इतना तो बता दो कि भाई एडमिशन चालू हो गया है, ओके, ये पीडीएफ वगैरह है, ये लिंक वगैरह जाके देख ले, ओके। तो हो सकता है किसी का साल बर्बाद होने से बच जाए। हो, मुझे मालूम है आप सबने एडमिशन ले लिया होगा, सेटल डाउन हो गए रहेंगे, ओके, बट आपका कोई फ्रेंड है जो नहीं लिया है, तो उनको आप बताओ ताकि उनका साल बर्बाद होने से बच जाए, क्योंकि आपको मालूम है 1 ईयर की कीमत क्या होती है, बराबर, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके करियर फेज में 1 साल जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है, ओके, दैट्स व्हाई, ओके। चलिए मिलते हैं अगले यूजफुल वीडियो में गाइज। और हाँ, जैसे मैंने बताया, फ्रेंड्स को सर्कल में पूरा एकदम एटलीस्ट इतना तो बता दो सबको कि भाई एडमिशन चालू हो गया, एक्चुअली वेबसाइट में जाके देख ले क्या चल रहा है करके, ओके। तो वो लोग एटलीस्ट चेक करेंगे तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन आएगा, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट गाइज।